सो डू यू थिंक कि लाइक जैसे हम लोग बाहर से अगर कोई केमिकल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं या हम लोग बिल्ड कर रहे हैं तो आपको कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, तो ये कस्टमर पे इफेक्ट हो रहा है या फिर रेवेन्यू पे इफेक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ? ये फर्क तो पड़ता है, बट ऑनेस्टली वी बिलीव इन वॉल्यूम। मतलब हमारा कैसा है कि वॉल्यूम में आप सेल करोगे तो यू कैन स्टिल मैनेज थिंग्स। नाउअडेज मैंने जैसे आपकी मंगलसूत्र में जब मैं विजिट कर रहा था, सो मुझे ना कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स दिखे लाइक सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर एंड फेस वॉश। कॉमन ये 3 प्रोडक्ट्स होते हैं मेंस के लिए, राइट? सो आपने इसको कैसे इवैल्यूएट किया? क्या इसकी पीछे R&D रही है और ये 3 प्रोडक्ट लॉन्च करने का ही रीजन क्या था? कोई सी भी स्किन टेक्सचर हो तो these products will work on। ठीक है, तो SPF, you know, SPF 50 is there या in our sunscreen। Right. SPF 50 is there which is AAA, which protects your skin from UVA, UVB। बट उसमें वो लिख देते हैं कि ऑर्गेनिक है। बहुत सारे आजकल ना लाइसेंसिंग भी है जो ऑर्गेनिक दिखा देते हैं एक या दो प्रोडक्ट को केमिकल को डाल के। तो आपको क्या फील होता है कि लाइक ये ऑडियंस के लिए वर्थफुल है नहीं है, कैसा है? ये तो मिथ बस्ट करते हैं। जो एक मिथ है ओके कि नेचुरल्स जो है दे आर नॉट हार्मफुल। इट्स रॉन्ग। मतलब हर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, हर नेचुरल प्रोडक्ट आपके लिए जरूरी नहीं कि वो हार्मलेस हो, राइट? कैन बी हार्मफुल एज वेल। ओके। और हर केमिकल आपके लिए हार्मफुल नहीं होता। हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट काफी स्पेशल है बिकॉज आज हमारे साथ में एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने मेंस स्किन केयर को एक न्यू शेप दिया है। मेंस ग्रूमिंग को उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल लेके गया है। इस पॉडकास्ट में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि मेंस ग्रूमिंग कैसी करी जाती है, क्या सीक्रेट्स होते हैं, कैसे आप अपनी स्किन को हमेशा हेल्थी रख सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीजों में। सो आज जो हमारे गेस्ट है, ही इज अ डायरेक्टर ऑफ मंगलसूत्र और इन्होंने काफी लोगों को हेल्प करी अपनी बेटर स्किन टोन में और काफी सारे लोगों को गाइड किया है कि एक राइट वे क्या होता है जिससे अपनी हेल्थ को हमेशा इंप्रूव रख सकते हैं। सो इस पॉडकास्ट में हमने डिटेल में बात करी है कि किस तरीके से ट्रेडिशनल चैलेंजेस होते थे, एक मेंस स्किन केयर ब्रांड को बनाने के लिए क्या साइकोलॉजी होती है, किस तरीके के प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हैं और किस चीजों का अवेयरनेस अभी करना चाहिए। और बहुत सारे फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, ऐसे बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक चीजों का दावा करते हैं, बट उनसे कैसे बचे, केमिकल फ्री कैसे रहे और अपनी हेल्थी स्किन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजों को हमने इस पॉडकास्ट में डिटेल में डिस्कस किया है। सारे सीक्रेट्स को डिटेल में रिवील किया है। सो इस पॉडकास्ट को देखना मत भूलिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगी। थैंक यू। सो आज जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है मिस्टर आसिफ सर। सो वेलकम आसिफ सर टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। थैंक्स अ लॉट शुभम फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो रियली मच। अप्रिशिएटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा सर बिकॉज आप दुबई से हमारे लिए लाइक अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के आए। सो थैंक यू सो मच सर। बिकॉज मैंने आपके पॉडकास्ट देखे थे, आई वाज सो इंटरेस्टेड अबाउट दैट। आपने जब मेरे को अप्रोच करा तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं, लेट्स डू इट। या दैट्स नाइस सर बिकॉज ऐसा बहुत कम होता है कि लाइक एक स्टाइटेंट मोड आता है एंड समटाइम मैंने ये भी देखा है कि सम फाउंडर्स का लाइक मैं निगेटिव किसी को नहीं बोलूंगा बट एक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम किसी को अपना टाइम देते हैं लाइक 12 PM का तो वो 12:30 1 PM तक आते हैं, बट आप टाइम पे आ चुके हैं। मतलब एक टाइम की डेडिकेशन होता है ना, तो आई थिंक वो आपको यूएई ने बहुत हेल्प किया है। शुभम, मतलब ऐसा है कि टाइम इज मनी फॉर अस एवरीवन, राइट? मतलब टाइम वेस्ट करना किसी का भी इट्स नॉट गुड, या इट्स नॉट प्रोफेशनल अप्रोच एक्चुअली। राइट तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं, सेम टाइम पे पहुंचते हैं, जो टाइम फिक्स हुआ है उसी टाइम पे स्टार्ट करते हैं, विल फिनिश ऑन टाइम एज वेल। या दैट्स नाइस सर बिकॉज टाइम एक ऐसा फॉर्मूला है कि लाइक लाइफ में अगर आप आए हो और दुनिया में आप आए हो तो आपको सिर्फ एक ही चीज क्रेडिट मिली है, वो टाइम। अब उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हो वो आपको सक्सेसफुल बनाती है, जैसे आपने अभी मंगलसूत्र को सक्सेसफुल बनाया है। एब्सोल्युटली, वी आर स्टिल ट्राइंग। या सो दैट्स व्हाई। सो सर टेल मी, जब आपने अपनी मंगलसूत्र की जर्नी स्टार्ट करी थी, बट नाउअडेज ना स्किन केयर ब्रांड्स में ना काफी सारा कंपटीशन है एंड काफी सारे चैलेंजेस भी आते हैं लाइक इंडिया लेवल्स पे, ग्लोबल लेवल पे, नेशनल, इंटरनेशनल, राइट? सो आपने कैसे अपनी यूनिक पोजीशन स्टेबल करी और कैसे आप यहाँ पे लेके आए, कैसे स्टार्ट किया था, क्या जर्नी थी? आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, राइट? आई विल गिव यू द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी। कैसे स्टार्ट हुई? तो अराउंड 2 years बैक मैं ट्रेवल कर रहा था फ्रॉम दुबई टू मुंबई। तो मैं अपना स्किन केयर लेकर के आया। राइट? आई यूज माई स्किन केयर, जो रूटीन था मेरा, पूरा रूटीन यूज करा, बट मेरे को वो रिजल्ट नहीं मिले जो मेरे को यूएई के अंदर मिल रहे थे। सेम ब्रांड, सेम स्किन केयर, मे बी बिकॉज ऑफ एटमोसफेयर, पोल्यूशन, यू नो, लाइक टेम्परेचर, वॉट एवर वॉज देयर। तो
बिकॉज ऑफ दैट रीजन फिर मैंने सर्च मारा ऑनलाइन, कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए, बट आई वाज नॉट हैप्पी अगेन। सो आई मतलब फिर मेरे को ऐसा लगा कि कुछ तो कमी है, राइट पे कुछ कमी है, समथिंग इज मिसिंग। राइट तो राइट वहाँ पे हम लोग ने रिसर्च चालू करी। मैंने अपने फादर को बोला कि डैड वी नीड टू डू समथिंग फॉर दिस। ओके फिर उन्होंने भी उस पर ग्रीन सिग्नल दिया, तो हम लोग ने रिसर्च करी, हमने टीम बिल्ड करी, R&D बहुत सारे, उसके बाद प्रोसेस चल रहा है। राइट राइट और हमारा स्टार्टिंग से एक फंडा था कि हम लोग मर्ज सूत्र को मी टू ब्रांड ही बनाएंगे, राइट सो विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो डिजिटल भी हमारी उतनी प्रेजेंस नहीं है राइट नाउ, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन राइट नाउ वी डोंट बिलीव इन लाइक किसी इन्फ्लुएंसर को लाना, प्रमोट करना। राइट वी विल डू दैट, राइट बट हम लोग एक बैलेंस बना करके चलेंगे। हम लोग right. बैलेंस क्या बना करके चलेंगे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करेंगे, एट द सेम टाइम हमको चाहिए कि रिटेंशन ऑल्सो। राइट राइट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी हमारा एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल होगा। ऐसा नहीं होगा कि इन्फ्लुएंसर को हमने हायर करा एंड ही विल डू प्रमोट आवर ब्रांड्स। नो, 2 वीक्स का उसको टाइम देंगे, 2 वीक्स के उसके पास ब्रांडिंग होंगे, हमारे प्रोडक्ट्स जाएंगे, यूज दीज ब्रांड्स। उसका कॉन्फिडेंस हमें उस वीडियो पे, उस रील पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ग्रेट So this will be our approach for Madhya Sutra. राइट बिकॉज क्या है कि लाइक आई थिंक कि बहुत सारे ब्रांड क्या होता है 1-2 डेज यूएसपीस के लिए अपने देने के लिए करते हैं, बट एक्चुअली में वो डेप्थ में नहीं जा पाते हैं। Right. सो आई थिंक यू आर अ वेरी गुड स्ट्रेटेजीज कि लाइक समटाइम हमने पेशेंस किया, टाइम दिया इन्फ्लुएंसर्स या व्यूअर्स को, एंड उन्होंने यूज करके जेन्युइन फीडबैक दिया। Absolutely. बहुत अच्छी चीज होती है। Absolutely. और मैंने इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मेरी डिजिटल टीम है, उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि कभी भी कोई नेगेटिव या क्रिटिसिज्म करता हुआ कोई कमेंट है या फीडबैक है, डोंट रिमूव दैट, राइट राइट विल वर्क ऑन इट। राइट राइट दीज आर द ऑनेस्ट फीडबैक राइट फ्रॉम योर कस्टमर्स, फ्रॉम योर जेन्युइन यूजर्स। ठीक है, तो अगर आप उस पर काम करोगे, बिकॉज यार आपने अभी ब्रांड लॉन्च करा है, राइट राइट ठीक है, इसमें कुछ वीकनेस होंगी, कुछ स्ट्रेंथ होंगी, राइट कुछ लूपहोल्स होंगे, राइट धीरे धीरे चीजें सामने आती हैं। ठीक है, बट एज फार एज current scenario is concerned, around 60% retention is there from the customer, and I'm happy with that. ओह 60% retention 60% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये रिटेंशन आपको बताता है कि आपकी क्वालिटी क्या है, राइट ठीक है, एंड यू आर मोर कॉन्फिडेंट। Right. तो मेरे को ये पता है कि आने वाले टाइम में मर्ज सूत्र विल बी समवेयर एल्स। या दैट्स नाइस बिकॉज सर जैसे आपने अभी कहा 60% आपका रिटेंशन है, राइट? सो क्या स्ट्रेटजीज के पीछे फॉलो किया था, क्या सीक्रेट्स था, लाइक ग्रोथ फॉर्मूला की जो आपने इतना हाई अचीवमेंट किया? बिकॉज नाउअडेज मैंने देखा बहुत सारे D2C ब्रांड्स आते हैं, बहुत सारे ई-कॉम ब्रांड्स आते हैं, वो बहुत तरीके के इंस्टाग्राम में प्रमोशंस करेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रमोशंस करेंगे, बट आई थिंक कि 1 to 2 के टाइम में ना ऑडियंस ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या उसे स्विच कर देता है। बट आपने जैसे कहा कि 60% रिटेंशन है, सो लाइक क्या ग्रोथ फॉर्मूला उसके लिए फॉलो किया आपने? शुभम, दिल की बात होता है, हाँ स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट। ओके इंग्रेडिएंट्स क्वालिटी। ओ यार ये क्या है कि कॉस्मेटिक रेंज में राइट द बेस्ट पार्ट इज एंड यूजर को रिजल्ट दिखता है। डेफिनेटली These are not something which they are taking inside, कि जब Right. होगा अंदर क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जब आप एक सॉलिड फॉर्मुलेशन के साथ, ओके, कंसिडरिंग इंडियन क्लाइमेट, राइट इंडियन स्किन टेक्सचर, ठीक है, Right. आप उसमें थोड़ी सी R&D करते हैं, Right. उसके बाद आप एक्टिव APIs जो होते हैं, एक्टिव Right, फार्मास्यूटिकल right. इंग्रेडिएंट, या आप जो भी कंटेंट्स लेकर के आ रहे हैं, राइट राइट इफ दे आर सोर्स फ्रॉम वेरी हाई क्वालिटी, 100% रिजल्ट आएगा। डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, और जब Right. रिजल्ट आएगा तो रिटेंशन अपने आप होगा। मतलब आपको उसके बाद फिर ऑफर्स देने की जरूरत नहीं है कि 50%, 60% की 80% डिस्काउंट नहीं। या आपने एक रूटीन सेट करना है, राइट एंड स्पेशली मेल्स का कैसा होता है कि रूटीन सेट नहीं होता हम लोगों को। डेफिनेटली आई एग्री इसकी वेरी ग्रैंड Right. होता है, तो वो चीजें हम लोग अभी इस पे काम कर रहे हैं। बट मैं आपको ये बनाना चाह रहा हूँ कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, राइट ओके, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटेंशन। Oh. पैकिंग में आप कितना भी खर्चा कर दो, अगर अंदर माल सही नहीं है हम्म तो कस्टमर स्विच हो जाएगा। ग्रेट बिकॉज मुझे भी लगता है सर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हमें इंग्रेडिएंट्स में काफ़ी काम करें। पर जैसे सर अभी आपने बीच में कहा कि आपके इंग्रेडिएंट हाई क्वालिटीज है, यानी बाहर से भी एक्सपोर्ट्स हुए हैं, राइट? बट इस केस में क्या होता है कि कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा आती है, जिस वजह से हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ती है, राइट? सो डू यू थिंक कि लाइक जैसे हम लोग बाहर से अगर कोई केमिकल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं या हम लोग बिल्ड कर रहे हैं तो आपको कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, तो ये कस्टमर पे इफेक्ट हो रहा है, आपके रेवेन्यू पे इफेक्ट हो रहा है, इसका कुछ? ये फर्क तो पड़ता है, बट ऑनेस्टली वी बिलीव इन वॉल्यूम। मतलब हमारा कैसा है कि वॉल्यूम में आप सेल करोगे तो यू कैन स्टिल मैनेज थिंग्स, राइट है ना? तो वो प्रोजेक्ट लेकर के अभी हम लोग चल रहे हैं।
उसी प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे को एक कस्टमर से सारा नहीं कमाना है तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हमने प्रॉफिटेबिलिटी अभी बहुत मिनिमम रखी है, बहुत मिनिमम रखी है कि अभी सारे एक्सपेंसेस निकल जाएं बस कंपनी के। राइट, दिस इज आवर मोटो। हम लोग राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन एजुकेशन। अगर आप हमारे जितने भी देखोगे तो सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन है, अभी तक हमने सेल्स कैंपेन स्टार्ट भी नहीं करा है। राइट, हम अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं कि ये इंग्रेडिएंट है, इस इंग्रेडिएंट का ये काम है, तो एटलीस्ट पीपल शुड नो कि मेरा स्किन टेक्सचर ये है, ठीक है, मेरे को ये चाहिए। तो दे कैन कस्टमाइज देयर अप्रोच, उनको ये चाहिए तो दे विल लुक फॉर इट। और वो देखेंगे कि यार अमरजीत सूत्रा के ब्रांड में ये कंटेंट है एंड दिस इज द मोड ऑफ एक्शन, दीज आर द बेनिफिट्स। राइट, उसके बाद चीजें हो जाती है, सॉर्ट आउट हो जाती है। ग्रेट, बिकॉज क्योंकि सर क्या होता है, जैसे आपने कहा कि अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ स्टेबिलिटी पे या सस्टेन पे या फिर अवेयरनेस पे, राइट। और जैसे आपने इसके पहले कहा था कि 60% आपका रिटेंशन है, तो आई थिंक जब 1% अगर आपका प्रोडक्ट लेता है तो वो रिकवरी कर लेता है, लाइक वो रिटेन हो जाता है, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी वहां पे काफी अच्छा बिल्ड हो जाता है। एब्सोल्युटली, हम लोग बिलीव करते हैं लॉयल्टी पे, राइट। देखिए हमें कस्टमर लॉयल्टी चाहिए, राइट, एंड वी आर आल्सो लॉयल टुवर्ड्स कस्टमर। तो हम कभी भी हमारे ब्रांड्स में, हमारे प्रोडक्ट्स में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे गाइस, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम लोग। ग्रेट, बिकॉज सर मुझे भी ये लगता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बहुत सारे D2C ब्रांड्स देखे जो लाइक अभी के तौर पे यूनिकॉर्न बन चुके हैं। उसी में से मैं एक फाउंडर का नाम नहीं लूंगा बट बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि अगर आपको मार्केट का किंग बनना है या मार्केट में आपको प्रोडक्ट को लेकर राज करना है, सो आपको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा आपके प्रोडक्ट से थ्रू। जैसे आपने कहा कि हमें अभी लाइक प्राइस को लेके हमको फोकस नहीं करना है, बट अगर आपका प्रोडक्ट बढ़िया है, गुड वर्किंग है, गुड प्राइस पैकेजिंग हो रही है, डेफिनेटली वो प्रोडक्ट आपका एक बहुत बड़ा यूएसपी क्रिएट करके देंगे, बहुत बड़ा ब्रांड बना के देंगे। और आई थिंक नाउअडेज एक सिंगल प्रोडक्ट से लोग 100 करोड़ 200 करोड़ का रेवेन्यू बिल्ड कर देते हैं, राइट। सो ये काफी सस्टेन होता है एंड ये काफी अच्छी चीज है। बिकॉज मैं कहीं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मुझे प्रॉपर नाम तो नहीं आ रहा, बट जो ओनर, जो फॉग परफ्यूम को जो ओन करते हैं, उनके 4 to 5 ब्रांड है, डॉक्टर ऑर्थो एंड ऑल। सो उनका ही एक कहना था कि हमने नॉट लाइक ए बिग मार्केट में फोकस किया। फॉर एग्जांपल नाउअडेज अगर वुमेन्स स्किन केयर में है फेयर एंड लवली, या मान लीजिए डव। अब डव और लाइफ बॉय का डिफरेंशिएशन आप देखिए। एग्जांपल अगर आप लाइफ बॉय का एड देखते हैं तो वो सिर्फ कीटाणु को मारने के लिए, जर्म्स प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता है तो वो सोप ही, राइट। एंड दूसरी चीज की डव फॉर उसको एड में इस तरीके से दिखाया जाता है कि लाइक ये फीमेल ओरिएंटेड है, स्मूथनेस को काम करता है, राइट। सो वो लोग का अपना एक स्पेसिफिक जोनर उन्होंने पकड़ा है, और एज इट इज आपने भी सेम एक मेंस प्रोडक्ट को फोकस करते हुए एक जोनर पकड़ा हुआ है, राइट। सो डू यू थिंक कि लाइक आपको ये किस तरीके से हेल्प करता है कि लाइक एक स्पेसिफिक होना, नॉर्मल मतलब कॉमन ब्रांड से एक स्पेसिफिक होना, कि लाइक एक स्पेसिफिक ब्रांड आपने जो बनाया है तो इसको आपका क्या विजन लेके चल रहा है, किस तरीके से इसको फोकस कर रहे हैं? एज अ टीम वी कैन वर्क मोर फोकस्ड right now. Our focus is only on males grooming right now. Okay, Mard Sutra, right. So Mard Sutra, I'll give you about the story behind this name. Okay, Mard yani males, right, okay. Sutra is his rule book. His rule book, his principles, right. So right now we are not selling a product, right. हम लोग क्या बेच रहे हैं? Right now we are selling a mindset. Okay, be confident, right. Okay, your self respect is more important, right. And be consistent. Right. This is the story behind Mard Sutra. Go with your principles. You must be having some principle in your life. Right. That is Sutra. कोई भी आपका principle है life, that is Sutra. Yeah. So अभी हम लोगों का पूरा focus जो है males grooming के है, पूरी टीम हमारी males grooming पे काम कर रही है, ठीक है। जो भी R&D हो रहे हैं, जो भी research, new brands, ठीक है। Pretty soon we are launching a kit. Okay, morning routine and evening routine का पूरा kit रहेगा उसके अंदर, right. With the steps which you need to follow, 1 2 3 4 5। एक क्लेंसर, अभी क्लेंसर यूज करना है, right. अभी ये सीरम यूज करना है इवनिंग में, फिर ये मॉइस्चराइजर यूज करना है, फिर आपको ये जो भी है पूरे स्टेप्स रहेंगे उसके अंदर। वी आर प्लानिंग दैट आल्सो। तो अभी हमारे काफी सॉलिड प्लान्स हैं मर्द सूत्रा को लेकर के, एंड वी विल सरप्राइज मार्केट सून। दैट्स नाइस, बिकॉज़ ना सर आई थिंक जैसे आपने कहा कि आपका एक पूरा किट लॉन्च होने वाला है, ये ना मेल्स को बहुत जरूरी होता है, बिकॉज व्हाई आई एम टेलिंग यू, फॉर एग्जांपल मैं अपना ही लेता हूँ। अभी
मुझे ये तो पता है कि अच्छा दिखना है, बट उसके लिए कैसे यूज करना है, क्या लगाना है, क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए उस बीच का, या डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो कुछ नॉलेज नहीं है, लाइक अवेयरनेस नहीं है. एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम द tier 2 और tier 3. Nowadays I am in Mumbai, but एक्चुअली रूट्स तो वही है. तो वहां पे एज सच एट दैट टाइम हमें किसी ने अवेयर नहीं किया ना, वहां पे किसी को नॉलेज है इस चीज का. गलती उनकी भी नहीं क्योंकि अवेयर ही नहीं है, मतलब उन्होंने बचपन से देखा ही नहीं है. सो व्हाट डू यू थिंक कि आपके प्रोडक्ट के लिए tier 2 सिटी एंड tier 3 सिटीज में क्या प्लान है, मतलब किस तरीके से आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं या किस तरीके से प्लान कर रहे हो आप? शुभम, आई विल चेंज योर परसेप्शन हियर. जो हम लोग बोलते हैं कि बॉम्बे इज अ tier 1, राइट सिटी लैंड वाइज इज tier 1. जो क्राउड है यहाँ का, दे आर एक्सपर्ट्स. मतलब क्या है, माइग्रेट आप किधर से हो? दहीसर से, राइट. मतलब बेसिकली दहीसर से, बोर्न एंड बॉटम सतारा. आप किधर से? मैं एमपी से, बालाघाट. मैं राजस्थान से. आप किधर से? नागपुर से. पंजाब. राइट. समझो आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो आए हुए हैं ना, वो tier 2 tier 3 से ही है. सारा क्राउड वहीं से आया हुआ है यहाँ पे. तो ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन इट. और हम लोग अभी जो पूरा प्रोजेक्ट है हमारा अवेयरनेस पे चल रहा है. पूरा एजुकेशन पे चल रहा है. पूरा का पूरा एजुकेशन पे चल रहा है. A to Z अभी तक हम लोग ने जितना भी स्पेंड करा है वो एजुकेशन एंड अवेयरनेस पे करा है. राइट. तो ये जो किट आएगा ना, इसमें आपके लिए सबसे इजी क्या रहेगा? एक तो ये कि आपने पैक करा, कहीं पे भी निकल लिए. मतलब आपको हर चीज डालने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरा मॉइस्चराइजर अलग से पैक करूंगा, ठीक है, हाइलोरिक एसिड अलग से पैक करूंगा, या मेरा कोई दूसरा सीरम अलग से पैक करूंगा. इट विल बी लाइक वेरी क्लासी पैकिंग. उसको आप कैरी करेंगे, प्लस पे ही स्टेप्स होंगे. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी स्टेप्स बोलो वो फॉलो करिएगा, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स. डेफिनेटली सर, बिकॉज आई आल्सो इंटरेस्टेड, बिकॉज नाउअडेज क्या है कि अब चीजों को हम लोग देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं. यू आर ऑन स्क्रीन. सो डेफिनेटली ये काफी हेल्प करता है. दैट्स ग्रेट सर. सो सर, नाउअडेज मैंने जैसे आपके मंगलसूत्र में जब मैं विजिट कर रहा था, सो मुझे ना कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स दिखे, लाइक सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर एंड फेस वॉश. कॉमन ये 3 प्रोडक्ट्स होते हैं मेंस के लिए, राइट? सो आपने इसको कैसे इवैल्यूएट किया, क्या इसके पीछे R&D रही है, और ये 3 प्रोडक्ट लॉन्च करने का ही रीजन क्या था? These are the most used products, right, or which is mostly required by our skin texture. कोई सी भी skin texture होने दो, these products will work on it. ठीक है, तो SPF, SPF 50 is there. In our sunscreen. Right. SPF 50 is there, which is AAA, which protects your skin from UVA, UVB, and blue lights. Right. As well. ठीक है, ये नॉन ग्रीजी है. सबसे पहले तो ठीक है, नॉन ग्रीजी है एंड मैट फिनिश के अंदर है. आपको पता ही नहीं चलता कि आपने सनस्क्रीन लगा रखी है. यार मैंने सनस्क्रीन यूज करी है, और जो रिफ्लेक्शन आता है ना, तो चेहरा दिख रहा है सर, वो तो दिख मैं कहता था तो चेहरा जो था ना, वो ऐसा लगता था कि मेरा रिफ्लेक्शन इतना होता था उसमें, और व्हाइट कास्ट छूट जाता था. मतलब ऐसे करा तो ऐसा लगता था चौक लगा रखी है. नहीं, वी नीड टू डू समथिंग. तो उसको हम लोग ने काम करा और अच्छे से हो गया. राइट. द प्रोडक्ट अगर आप यूज करोगे ना, यू गेट अन अमेजिंग फील. इज डिफरेंट. डेफिनेटली सर, बिकॉज जो आप बता रहे थे उसलिए तो हमें प्लान करना ही होगा. वन रिक्वेस्ट, डोंट कॉल मी सर. आसिफ भाई, आसिफ बोल दो यार, चलेगा. या कोई नहीं. या सो आसिफ सर, नॉट अब फ्लो बना हुआ है, so कोई इशू नहीं है. राइट. सो सर, इसमें जो मर्ज होता है, आपको सबसे विनिंग प्रोडक्ट कौन सा है कि लाइक जो सबसे ज्यादा आपको सेल्स भी जनरेट कर देता है, जिसके फीडबैक्स भी सबसे ज्यादा अच्छे आते हैं और कस्टमर से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? सनस्क्रीन. SPF 50. व्हाई, मतलब इसके पीछे क्या रीजन है? मैं बताता हूँ. राइट. पहली बात तो सब लोगों को सनस्क्रीन की जरूरत होती है, तो इट्स अ मास प्रोडक्ट. राइट. ठीक है, हमने अवेयरनेस इतनी कर दी है इसकी प्रोडक्ट की कि नाउ इवन पहले क्या होता था कि मेल्स जो होते थे ना, अपने इंडियन सोसाइटी में, they never use cosmetics. मतलब कि हार्डली कुछ होता था, वैसलीन लगा ली, चल गया. कोरोलिन हो गई, चल गया. बॉयज का ये कॉन्सेप्ट है कि ये कुछ घर में यार सिस्टर्स वगैरह का कुछ होता है, जिस फैमिली के अंदर फीमेल्स होती है, तो सिस्टर्स के ना कॉस्मेटिक यूज कर लेते थे कि हाँ चले पॉन्ड्स क्रीम लगा ली, निकल गई. राइट. बट इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट है, स्किन टेक्सचर अलग है. अगर मैंने एक फीमेल कॉस्मेटिक ब्रांड लिया है तो वो फीमेल स्किन टाइप के लिए बना हुआ है. राइट. हमारी स्किन थोड़ी रफ होती है. राइट. और अगर आप देखोगे तो ज्यादातर टाइम आपका कहाँ जा रहा है? आउटडोर में. राइट. ठीक है, पोल्यूशन है, ठीक है, टेम्परेचर है. राइट. बहुत सारी चीजें, यू स्वेट अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट, ह्यूमिडिटी इज टू हाई. राइट. ये सारी चीजें होती है. तो उसके ऊपर हमने फिर ना SPF 50 हमारा निकाला है, मंगलसूत्र सनस्क्रीन, एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग. क्यों? क्योंकि मैट फिनिश, SPF 50 है, ट्रिपल है,
ठीक है, एंड इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम यूवीए, यूवीबी एंड ब्लू लाइट। तो आप इंडोर भी लगा सकते हो उसको, या इट विल हेल्प यू। तो उसके सबसे ज्यादा हमारी क्वेरीज हैं, उसके सबसे ज्यादा रिटेंशन है हमारे, और सबसे ज्यादा जो बल्क में जा रहा है वो मंगलसूत्र सनस्क्रीन। दैट्स नाइस, बिकॉज आई थिंक कि अभी लोग का भी ना अवेयरनेस या एजुकेटेड होने लगे हैं अपने सेल्फ को लेके या सेल्फ पर्सनालिटी को लेके, काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं आजकल, और काफी हेल्प हो रहा है लोगों के इम्प्रूवमेंट्स में। सो सर, आपने जब ये प्रोडक्ट बिल्ड किया तो एट देन हर बिजनेस का मेन मोटो है सेल्स, राइट? मतलब आप चाहे कितना ही अवेयरनेस क्रिएट कर लो, कितनी ही मार्केटिंग कर लो, कितनी ही ब्रांडिंग कर लो, बट सेल्स अगर कम हो रहा है या सेल्स डाउन हो रहा है, दैट मींस कि आपका मोटिवेशन खत्म होता है। या एज अ बिगिनर, मतलब लाइक एज अ इनिशियल लेवल ऑफ द स्टार्टअप, काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, फेलियर्स भी आते हैं। सो टेल मी एनी वन मेमोरेबल चैलेंजेस जो आपको आया था और जिससे आपने मर्ज सुधरा को और स्ट्रांग बनाया, एनी इंसिडेंट्स या एनी चैलेंजेस? बिफोर आई स्टार्ट, फेलियर की डेफिनेशन क्या है? आई थिंक कि फेलियर्स ना, नॉट लाइक अ डेफिनेशन, बट फेलियर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे ना और स्ट्रांग बनाता है। आई थिंक ये फेलियर, पता है फेलियर कब है? जब आपने उससे कुछ सीखा नहीं है, राइट, देन इट इज फेलियर। ओके, अगर आपने उससे कुछ सीखा है, देन इट इज अ जर्नी, इट इज अ लर्निंग, ठीक है? Right. और जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे ना, डेफिनेटली, तो आप सीखने वाले नहीं हो, आपको एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेंगे, राइट, ठीक है? अब वो आपके फेवर में हो रिजल्ट, ठीक है, या आपके अगेंस्ट हो रिजल्ट, ठीक है, बट आपको यू शुड लर्न, ऑलवेज यू शुड लर्न, यू शुड नॉट स्टॉप समवेयर। आप चलो, नहीं चलो, क्रोल करो, सबसे पहले तो भागने की कोशिश करो। अगर नहीं भाग पा रहे तो चलो, नहीं चल पा रहे तो क्रोल करो, बट आगे चलते रहो, राइट, ठीक है? वो जर्नी होना चाहिए। हमारे चैलेंजेस काफी थे स्टार्टिंग में इनिशियली, क्योंकि पहली बात तो ये कि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, डेफिनेटली, तो हमें यूनिक पोजीशनिंग करनी है ब्रांड। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मर्सूता का वो था, फिर हमने जो टैगलाइन है हमारी मर्सूता की, अनलीश योर इनर मर्ज, ओके, ओके, ठीक है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ओके, तो ये इट इज नॉट लाइक वी आर चैलेंजिंग यू, और but we are building confidence in you, right, okay, self respect, right, consistency, right, this is why we are calling it unleash your inner mind। मतलब आप यूज करते हो प्रोडक्ट्स, आप यूज करते हो, अगर होता है जो किसी लोगों को पता होता है कि what are the flaws in my skin, ठीक है, कि भाई मेरे पोर्स हैं, ठीक है, या फिर मेरे को डार्क पैचेस आ रहे हैं, ठीक है, बट क्या है कि मैं उस पर काम नहीं कर रहा हूँ। तो जब आप चार लोगों के बीच में बैठे हुए होते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है कहीं ना कहीं शेकी होता है, definitely, but when you are taking care of your skin, okay, when you are taking care of your self grooming, right, तो वो confidence build होता है आपके अंदर। दूसरी चीज क्या है कि I think couple of years back, people never used to invest in self grooming, कोई खर्चा नहीं करता था यार, कोई नहीं खर्चा करता था सेल्फ ग्रूमिंग में, पता ही नहीं था एक्चुअली सेल्फ ग्रूमिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है, होगा तो स्पेशली इंडिया में, बिकॉज़ आप दुबई में, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली, नहीं था दुबई में भी नहीं था भाई, दुबई में भी इंडियंस ही है या दुबई में भी अगर आप देखोगे ना, तो नंबर 1 पॉपुलेशन जो है इंडियन, तो हम जाते ही वो मतलब जो थॉट प्रोसेस जाते ही चेंज नहीं हो जाता है, डेफिनेटली। जब दूसरों को देखते हैं तो फिर यू लर्न, है ना, दूसरी सोसाइटी में जब आप मिंगल होते हैं, दूसरी रेस के साथ आप बैठते हैं, दूसरी नेशनलिटीज के साथ इंटरेक्शन होता है आपका, देन यू मिंगल अप, ठीक है। अच्छा, मर्सूता के जब प्रोडक्ट्स बन रहे थे तो मैंने लाइक अराउंड 3 or 4 कंसाइनमेंट्स, छोटे-छोटे कंसाइनमेंट्स मैंने यूएई मंगाए थे। हाँ, अपने दोस्तों के यार, वो लोग सब राइडर्स वगैरह हैं, राइट, ठीक है, आई एम अ राइडर बेसिकली, मेरे पास इंडियन, आई सी योर प्रोफाइल, तो हम लोगों ने यूज करा उसको, रिजल्ट्स वर अमेजिंग एक्चुअली, देयर आल्सो रिजल्ट्स वर अमेजिंग, ओके, या स्पेशली हमारा जो SPF 50 है, ठीक है, सनस्क्रीन, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट था। तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि यार चल ठीक है, कुछ बनाया है, कुछ अच्छा बनाया है, राइट, फॉर इंडियन सोसाइटी, मतलब हम लोग कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, अर्निंग तो है ही, अर्निंग इज ऑलवेज देयर, यस, बाय प्रोडक्ट, एग्जैक्टली, वो बाय प्रोडक्ट है आपका। मेरा फोकस मेरा अर्निंग पे नहीं था, व्हेन इट कम्स टू मर्सूता, कि मेरे को जो प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है, उसके सॉल्यूशन के लिए मैंने अपने फादर से बात करी, राइट, ग्रीन सिग्नल दिया, फिर हरजीत एंड हमारी टीम ने पूरा इसके ऊपर काम किया। ग्रेट सर, बिकॉज एट देन लाइक आपकी विजन को एक रियलिस्टिक में कन्वर्ट करना एक टीम का काम होता है, और आपकी जो बैकएंड टीम है वो काफी स्ट्रांग है। आई सी सम इंसिडेंट्स एंड ऑल द थिंग्स, सो आई थिंक इट इज वेरी अप्रिशिएटेड। सो सर टेल मी, जब आपने इसे लॉन्च किया, ग्रो भी किया काफी अच्छे से, राइट, सो यहाँ पे ना बहुत सारे, जैसे नाउअडेज बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो सिर्फ डिजिटल पे ही डिपेंड है, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड ऑल, राइट,
बट मेजरली आपने ट्रेडिशनल मार्केट को काफी अच्छे से कवर किया, राइट? हम्म। सो टेल मी कि लाइक आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्यादा प्रॉफिटेबल्स होते हैं या ट्रेडिशनल वे आपको ज्यादा अच्छा लगता है? मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या है प्रोडक्ट्स को लेकर? पर्सनली हाँ, ट्रेडिशनली, ओके। ठीक है। ऑफलाइन जो है ना, मतलब वो आप क्या है कि यू आर कनेक्टेड टू ग्रास, यू आर कनेक्टेड टू रूट्स, यू आर कनेक्टेड ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है, ऑफलाइन के अंदर। डिजिटली में यार मैं अभी एक फेस ले आऊं, ठीक है, एक हाइप क्रिएट कर दूं, राइट, एक हाइप क्रिएट हो जाएगी, राइट, उससे, ठीक है, वो हो जाएगा, वो ऑनलाइन चलेगा, राइट, जो भी पोर्टल्स है, ई कॉमर्स पोर्टल से वहां से डिलीवरी भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो मेरे को एड्रेनलिन रश जो मिलता है ना, आई शुड सी माय ब्रांड ऑन द काउंटर, ऑफलाइन। ठीक है, तो मेरे को काउंटर पे जब दिखता है ना मेरा ब्रांड किसी भी शेल्फ पे रखा हुआ, तो वो उससे मेरे को किक मिलती है, तो मेरे को वो चाहिए। ये ना हर जगह पे राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन कपल ऑफ टाइप्स, जो ग्रुप ऑफ फार्मेसीज हैं, ठीक है, उनसे बात चल रही है हमारी। वंस द डील इज क्लोज, वी विल बी अवेलेबल एवरीवेयर। ओह या, दैट्स ग्रेट। बट सर टेल मी, एक नॉर्मल एक स्टार्टअप ओनर है वो जिसने अपना ई-कॉम ब्रांड लॉन्च किया, नॉट लाइक कि इसी डोमेन में, किसी भी डोमेन पे हो सकता है, बट होता क्या है, उसे ना नॉलेज नहीं होती है कि वो ऑफलाइन कैसे जाए। देखिए ऑनलाइन में अमेज़न में लिस्ट करना, प्रोडक्ट डालना, फ्लिपकार्ट में डालना, सोशल मीडिया में 4-5 पोस्ट कर देना, उनको लगता है ब्रांड बन गया। आई नो इनिशियल लेवल पे ठीक भी है वो, राइट, बट जैसे मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जब तक मैंने किसी कंपनी का टर्नओवर 100-200 करोड़ 500 करोड़ नहीं देखा है ना, तब तक वो फिजिकल स्टोर में मुझे नहीं दिखा। लाइक माय माइंडसेट, मैं गलत भी हो सकता हूँ नाउअडेज, बट आपने स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे वहां पे पुट कर दिया, राइट? सो टेल मी, अगर किसी को अपने ब्रांड को फिजिकली लेके जाना है तो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकता है? बिकॉज आपने बहुत अच्छे से उसे कवर किया है। उसको सबसे पहले तो रिसर्च करना पड़ेगा, राइट? अराउंड इट विल टेक 4 to 5 months RCPA, जिसको कहते हैं हम लोग रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, ठीक है। तो RCPA करना पड़ेगा, फार्मेसीज पे जाके मालूम करना पड़ेगा कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ब्रांड, ओके। जब हमारे साथ प्लस पॉइंट क्या था कि हमारी खुद की एक पेरेंट कंपनी है पाव ब्लांटे करके, ठीक है, दैट्स ग्रेट, सो वी आर ऑलरेडी अवेलेबल। तो वहां से मेरे को वहां से सपोर्ट मिल गया फादर का, ओके। पाव ब्लांटे ऑलरेडी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास हम लोग ऑलरेडी हैं, दे आर सेंडिंग आवर ब्रांड्स टू डिफरेंट काउंटर्स, फार्मेसीज पे अवेलेबल कराते हैं, इसलिए वो इजी हो गया मेरे लिए। बट हाँ, एज ए न्यू कमर, कोई जो नया लॉन्च कर रहा है, इट विल टेक सम टाइम फॉर मी, डेफिनेटली, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सपोर्ट है डॉक्टर्स का, फॉर माय अदर ब्रांड्स, ओके, ओके, इट्स इजियर फॉर अस। या बेसिकली आपको नेटवर्किंग काफी हेल्प करी। हाँ, नेटवर्किंग 100% नेटवर्किंग, पूरा गेमिंग नेटवर्किंग का, बिकॉज़ आप किसी भी बिजनेस को कर ले, काफी अच्छे से आप अपने ब्रांड को सस्टेन एंड स्टेबल करा सकते हैं थ्रू नेटवर्किंग। एब्सोल्युटली, यस। एंड वहीं से ही आप अपनी एक अच्छी जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? सो सर टेल मी, समटाइम क्या होता है कि हम लोग ना जब ब्रांड बिल्ड करना शुरू करते हैं, सो हमने ई-कॉम भी किया होता है, हमने ऑफलाइन भी जा रहते हैं, देन उसके बाद में ना हम लोग का क्या होता है कि इनिशियल लेवल में ना बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लाइक डिलीवरीज को लेके आते हैं, राइट? उसके साथ साथ प्रोडक्ट पैकेजिंग वगैरह में डिले होने में, अकाउंटेबिलिटी में। सो आपने जब अपना फर्स्ट 100 ऑर्डर निकाला था, सो उससे आपको क्या लर्निंग लेसन्स मिली जो ऐसा किसी स्टार्टअप फाउंडर को स्टार्ट करने के लिए हेल्प करे कि लाइक उसे ये चीज पता चले कि हाँ ये तो होता ही है और ये तो दिखता ही है लोगों पे, तब जाके आप एक बड़ा बिल्ड करता है। ई कॉमर्स में आई वाज वेरी नाइव, मुझे कुछ पता था नहीं ई कॉमर्स के बारे में, राइट? तो व्हाट आई रियलाइज, गाइस, संडे को भी काम करना होता है। हाँ, डेफिनेटली। मेरी टीम संडे को काम नहीं करती थी, राइट? मेरी टीम संडे को काम नहीं करती। मेरे को ऑर्डर्स आते थे तो वो एक दिन डिले हो जाते थे, ठीक है, उस पे काम करा हम लोग ने। बट नाउ team is working, there is a guy who is working for dispatching on Sundays also, right? तो ये छोटी सी चीजें होती हैं जो इग्नोर हो जाती है बिकॉज आपके पास नॉलेज नहीं होती है, बिकॉज यू आर वेरी नाइव, बट हो गया, हर चीज का सॉल्यूशन है, मिल जाता है। दैट्स नाइस सर। सो सर टेल मी, जब आपने अपना ब्रांड बिल्ड किया था, राइट? सो जैसे आपने बताया कि आपका यूएसपी से सनस्क्रीन्स एंड फेस वॉश, राइट? सो ऐसे क्या प्रोडक्ट्स या ऐसी क्या केमिकल्स एंड लिक्विड्स उस पे आपने यूज किया, जैसे आपने बीच में बताया था कि सनस्क्रीन के एसपीएफ यूज किया, राइट? तो ऐसा क्या प्रोडक्ट्स है जो आपको बाकी जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स है उससे अलग बनाते हैं और आपको एक विनिंग प्रोडक्ट रेडी करके देते हैं? मतलब ऐसी क्या क्वालिटीज है या क्या आपने इनर वो केमिकल्स या जो भी नेचुरल, बिकॉज बहुत सारी कंपनी दावा करती है कि हम लोग ऑर्गेनिक है पर बैकएंड में काफी केमिकल यूज करती है और एज अ व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता ही नहीं होता है कि लाइक ये ओवर केमिकल हो गया, या फिर समटाइम ये भी होता है कि
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं, मुझे अवेयरनेस नहीं है, बट मुझे किसी ने बोला कि ये प्रोडक्ट तेरे लिए रिजल्ट लेके आएगा, अब उसमें 50 केमिकल है या 500 मुझे नहीं पता, बट वो रिजल्ट दे रहा है तो काम करता है, बट उसमें वो लिख देते हैं कि ऑर्गेनिक है। और बहुत सारे आजकल ना लाइसेंसिंग भी है जो ऑर्गेनिक दिखा देते हैं, एक या दो प्रोडक्ट को केमिकल को डाल के। तो आपको क्या फील होता है कि लाइक ये ऑडियंस के लिए वर्थफुल है नहीं है, कैसा है? इस पे एक और मिथ बस्ट करते हैं अपन, ठीक है, एक और मिथ बस्ट करते हैं। जो एक मिथ है ओके कि नेचुरल्स जो है दे आर नॉट हार्मफुल। इट्स रॉन्ग। मतलब हर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, हर नेचुरल प्रोडक्ट आपके लिए जरूरी नहीं कि वो हार्मलेस हो, राइट, ठीक है, कैन बी हार्मफुल एज वेल। और हर केमिकल आपके लिए हार्मफुल नहीं होता, राइट, समझे? अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ओके, फॉर नेचुरल इंग्रेडिएंट कैनबिस, दे आर हार्मफुल। मैजिक मशरूम, राइट, दे आर हार्मफुल, ठीक है। वहीं पे केमिकल्स में आप आ जाओगे तो पैरासिटामोल, आप जो इनो लेते हो यार, राइट, इनो लेते हो, व्हाट इज दैट? केमिकल, हार्मलेस। तो ये अब होता क्या है कि कॉस्मेटिक ब्रांड्स में इट्स ऑल अबाउट इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी, राइट, इंग्रेडिएंट तो सभी सेम यूज कर रहे हैं, राइट, ठीक है, सब एक भेड़ चाल में चल रहे हैं, ठीक है, बट क्या प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, राइट। वो हम नहीं करते। सर जैसे मार्केट में ना आजकल बहुत सारी कंपनियां दावा करती है अपने प्रोडक्ट को लेके कि जैसे हमने कोई फेस वॉश बनाया तो डीप क्लीनिंग है या बहुत अच्छे से वो नरिश करता है, देन उसके बाद में वो लोग बोलते हैं कि ये केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक है, बट वो 50 से ज्यादा केमिकल्स भी यूज कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। सो व्हाट डू यू थिंक कि जैसे आप मर्ज सूत्रा को जब आप यूनिक दिखा रहे हैं, सो क्या कैसी साइकोलॉजीज होती है और किस तरीके से मतलब अवेयरनेस क्रिएट होता है उसका? देखो पहले तो बात करते हैं दावे पे। जो ब्रांड्स दावा करते हैं कि SPF 50 है, आप दावा कर सकते हो, रिजल्ट नहीं ले सकते। डेफिनेटली। अब मैं दावा तो मैं कुछ भी कर दूंगा, व्हाट अबाउट रिजल्ट, है ना? रिजल्ट से रिटेंशन होता है, कस्टमर का रिटेंशन आता ही रिजल्ट्स पे, 100% सेटिस्फेक्शन। तो ये कॉस्मेटिक का बेस्ट पार्ट ये है कि एंड यूजर को रिजल्ट दिखता है, ठीक है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है जिस पर्पस के लिए उसने वो प्रोडक्ट लिया है। इफ दैट पर्पस इज नॉट सॉल्विंग, ठीक है, ही वोंट बी सेटिस्फाइड। अगर वो पर्पस सॉल्व हो जाता है उसका, ठीक है, और उसको जो भी एक्सपेक्टेशन है उसकी प्रोडक्ट के साथ कि इट शुड नॉट बी ग्रीसी, ठीक है, और मेरे व्हाइट कास्ट नहीं हो, ये सारी चीजें हैं, ही विल बी हैप्पी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिकल एंड हर्बल इंग्रेडिएंट। ओके, देयर इज अ मिथ कि भाई हर्बल है तो सही होगा, ठीक है, या केमिकल है तो खराब ही होगा। नहीं, हर्बल के एग्जांपल है जैसे कैनबिस हो गया, ठीक है, मैजिक मशरूम हो गया, तो ये सही नहीं है हमारे लिए, ठीक है, इनका कंजम्पशन सही नहीं है हमारे लिए, दे आर हार्मफुल, ठीक है। वैसे ही अगर मैं केमिकल में बात करूं, जैसे कि इनो है, ठीक है, आप हर सेकंड थर्ड डे इनो ले रहे हो यार, लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है, ठीक है, एंटासिडिटी के लिए आपको जरूरी है, एसिडिटी के लिए, ठीक है, वेरी हार्मलेस। तो ये जो मिथ्स है ना कि केमिकल है तो भाई खराब ही होगा, ठीक है, हर्बल है तो अच्छा ही होगा, ये मिथ, ये अवेयरनेस लेके आनी, ये मिथ्स ब्रेक करने हैं, ये चीजें परसेप्शन चेंज करना है सोसाइटी का कि ऐसा नहीं है। इस पे काम हो रहा है अभी। दैट्स ग्रेट सर, बिकॉज मुझे भी लगता है कि ब्रांड्स एज अ ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं जो ऑडियंस से दावा करना चाहता हूँ और वो मैं फुलफिल कर रहा हूँ, दैट मींस आपका ब्रांड 10x 20x कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। बट अगर वहां पे फॉल्स कमिटमेंट हो रही है, दैट मींस कि आपका 10 to 20x कब डूब जाएगा वो भी नहीं पता चलेगा। सो आई थिंक आई एग्री विथ यू सर, उस पे काम हो रहा है अभी, फाउंडेशन और स्ट्रांग हो रही है हमारी। हम ब्रांड और क्या अपकमिंग प्लान है, मतलब मर्ज सूत्रा को लेके क्या प्रोजेक्ट्स को आप प्लान कर रहे हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स और लाने वाले हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि किट्स लॉन्च कर रहे हैं हम, ठीक है, मॉर्निंग रूटीन है, इवनिंग रूटीन है, किट्स लॉन्च कर रहे हैं। ऑलरेडी अभी हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, SKUs जो है हमारे पास, 2 सनस्क्रीन हैं, 2 मॉइस्चराइजर हैं हमारे पास, तो 4 ऑलरेडी हैं। बट अभी रिसर्च टीम काम कर रही है, एक बार किट तैयार हो गए तो फिर मार्केट में बूम मचाने के लिए हम लोग आएंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग रूटीन के। दैट्स ग्रेट, या बिकॉज़ आई एम वेरी एक्साइटेड, बिकॉज़ मैंने खुद ने प्रोडक्ट आपकी यूज किया है, लाइक बहुत प्यारा है। अगर मैं आपको लिटरली आपको बोलूं, या मैं आपको नहीं मतलब ऑडियंस को अगर बोलूं, सो जब मैंने आपका जो लास्ट प्रोडक्ट है वो मैंने यूज किया था, सो आई थिंक यार रियलिस्टिक, मतलब जो होता है ना कि मुझे सर ने जैसे बताया था लास्ट टाइम कि ये चीजें होंगी, राइट, जो आपके सेकंड ब्रांड्स का, जिसको मैंने यूज किया स्लीपिंग्स के लिए,
प्रॉपर मेरी नींद, हाँ लाइक melatonin, yes. में राइट, प्रॉपर मेरी नींद हुई, Lumis. प्रॉपर अच्छे से क्लीन हुआ, मतलब फ्रेश लग रहा था, और मैंने लिटरली नेक्स्ट डे सर को आके अपडेट भी किया, सो दैट्स ग्रेट। हम लोग का काम वही है, हम आगे कोई ब्रांड लेकर के आ रहे हैं ना, हम लोग ब्रांड नॉट फॉर द सेक ऑफ ब्रांड या नॉट फॉर द सेक ऑफ सेल्स, राइट, ठीक है, बिकॉज हम लोग खुद उस बैकग्राउंड से, फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से, कि हमें पता है कि क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है, और रिजल्ट देना पेशेंट को या कस्टमर्स को कितना इंपॉर्टेंट है। तो उस वही माइंड सेटअप लेकर के आ रहे हैं। वी आर नॉट फ्रॉम द बिजनेस बैकग्राउंड, हम लोग बिजनेस बैकग्राउंड के लिए, हम लोग कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है, तो हम ज्यादा समझते हैं ये सारी चीजें कि कस्टमर को क्या चाहिए, एंड वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी एट ऑल। आप चाहे प्रोडक्ट में लॉस आ रहा है या कुछ आ रहा है, आप चीजें चेंज करो, या आपकी स्ट्रेटेजी चेंज करो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करो, आप जो भी करना है वो करो, तो कभी भी प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। ये हमारा गुरु मंत्र है। या दैट्स ग्रेट सर, आई होप ऑडियंस को भी समझ में आ रहा होगा। अगर आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी डोमेन पे, सो एक ही फॉर्मूला याद रखिए कि प्रोडक्ट के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर प्रोडक्ट के साथ में कॉम्प्रोमाइज हुआ तो काफी प्रॉब्लम्स आती है, तो लॉन्ग टर्म में आपके साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। या दैट्स ग्रेट सर, सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, यहाँ आया और हमारी ऑडियंस को बहुत सारी चीजें बताई। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। Once again, thanks for inviting me. Yeah, thank you sir. Bye bye guys. Bye.